गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज की इस क्लास में आप सब लोग नंबर सिस्टम जो संख्या पत्ती है उसके अंतर्गत आप लोग क्लास नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। और आज हम लोग इस क्लास में अंकों से संख्या का निर्माण करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपको 2, 3, 4, 5 अंक दिए हों और उसे छोटी या बड़ी संख्या बनाने की बात कही गई हो, तो हम लोग उसको कैसे बना पाएंगे, इसी का आज हम लोग क्लास में सीखेंगे। देखिए, इसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान निश्चित रूप से रखनी चाहिए। जैसे देखिएगा, जो पहली बात है, आपको आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, मतलब हुआ छोटा से बड़ा की ओर। जैसे देखिएगा 1, 2, 3, यह जरूर आपको हर हाल में आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, अवरोही क्रम। ये अवरोही क्रम क्या भाई? अवरोही क्रम का मतलब हुआ घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा की ओर। जैसे समझिएगा 10, 9, 8 इस टाइप से। और देखिएगा शून्य का स्थान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म रहेगा संख्या निर्माण के लिए। अगर आपको शून्य का स्थान देना हो तो कहाँ दिया जाएगा, ये आप जान पाइए। देखिए, शून्य संख्या के बाईं ओर नहीं रह सकता। अगर कोई भी शून्य है और हम लोग संख्या लिख रहे हैं तो उसकी बाईं ओर लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 012, 012, यानी ये भी आपका 12 ही रहेगा। 102 देखिए, ये इसका वैल्यू 102 रहेगा। कहने का मतलब है, अगर दाईं मैंने संख्या के आप बाईं ओर 0 लिख भी देते हैं तो कोई फर्क उसको नहीं पड़ना है, जस के तस रहेगा। हाँ, अगर बीच में लिखते हैं तो उसका वैल्यू, उसका वैल्यूएशन वहाँ पर देखने को हमको मिलेगी। अब आइए एक एक करके बात को और अच्छे से समझिए। सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि 2, 3, 7, 4 से 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करें। अगर छोटी की बात करेगा तो हमको जस्ट अभी जानकारी मिला है कि हम अगर जो डिजिट दिए रहेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे। यानी छोटा से शुरू करेंगे, बड़ा की ओर होगा। जैसे 2, 3, 4 और 7, दैट इज का हुआ आंसर। अगर बड़ी की बात हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको आरोही क्रम में लिख देंगे। देखिए 7, 4, 3, 2। बस समझ गए, छोटी से छोटी संख्या बन सकती है और बड़ी से बड़ी, बस आपको समझना चाहिए। अगर छोटी कहेगा तो आरोही क्रम में लिख देंगे, अगर बड़ी कहेगा तो आरोही क्रम में लिखेंगे। अब आगे देखिएगा, देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, बहुत ईजी है। 2074 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी, अगर सबसे छोटी की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या, तो क्या बनेगा छोटू, क्या बनेगा? देखिए अभी इसमें 2074 ये दिया हुआ है, आप क्या समझेंगे इसको? देखिए, अगर आप उसको चाहिएगा कि मैं छोटी की बोले सर जी आरोही में लिखना होगा हमको, तो पहले 0 करेंगे, 2 करेंगे, 4 करेंगे, 7 करेंगे। तो ये जो लिखना मेरा हुआ एक गलत हो जाएगा, क्योंकि संख्या के बाईं ओर हमने 0 लगा दिया। तो ऐसा लगाने से ये 4 अंक की संख्या नहीं बन पाई, 2, 3 अंकों की ही बनी। तो करना क्या होगा हमको भाई, आपको लिखना होगा 2, उसके बाद शून्य लगा दीजिएगा, तब 4 लगाइए, तब 7 लगाइए, दैट इज आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर बड़ी संख्या का था इस जगह तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले बड़ी कौन लिखते, 7, आरोही में लिखते 7, 4, 2,
और 0 हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 3, 30580 ये डिजिट दिया हुआ है, से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या पहले पूछा है, तो कोई बात नहीं। अगर आप बड़ी संख्या लिखते हैं छोटू, तो आपको पता होगा कि हमको आरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में। सबसे बड़ा देखिए 8 है, उसके बाद 5 है, तब 3 है, और तब 2 शून्य आप लगा दीजिए, ई का हो जाएगा आंसर। अगर छोटी कहेगा तो भाई क्या हो जाएगा 3, उसके बाद दोनों 0 लगा दीजिए, 5 और 8, ई का हो गया आंसर हो गया। तो चलिए आपको आज की क्लास इतना ही रहेगा, आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे छोटी संख्या बड़ी संख्या कैसे लिखी जाती है जब हमारे पास डिजिट दिया हो। चलिए धन्यवाद, दैट्स ऑल। सब लोग मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। तब तक के लिए सब लोग को धन्यवाद। हाँ एक बात जरूर कहेंगे, अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लोगों को बताएं। धन्यवाद, दैट्स ऑल, ओके।